हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कबीर मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस समीकरण को हम गुणनखंड के रूप में लिखना सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, खंड मतलब क्या होता है। ठीक है। खंड मतलब होता है किसी चीज को टुकड़ों में विभाजित करना या बांटना। क्या कहलाता है? खंड। ठीक है। और गुणन मतलब क्या होता है दोस्तों? गुणा। ठीक है। तो आप गुणनखंड क्या कह सकते हो? किसी चीज को या फिर किसी संख्या या समीकरण को टुकड़ों में विभाजित करके गुणा के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। ठीक है। आपने क्या सुना? किसी संख्या या समीकरण को, किसी संख्या या समीकरण को खंड करके यानी विभाजित करके गुणा के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। ठीक है। तो जैसे आपके पास कोई संख्या थी, मान लेते हैं 20 है। ठीक है। आपको क्या करना है? 20 के गुणनखंड। तो आप क्या क्या करते हो? 20 को आप लिख सकते हो 4 गुणे 5। ठीक है। और क्या लिख सकते हो? 10 गुणे 2 20 होता है। ठीक है। और क्या लिख सकते हो? 20 गुणे 1। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे आपने 20 के गुणनखंड इस प्रकार से किए, वैसे ही हमें इस समीकरण के गुणनखंड भी करने हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके गुणनखंड करना। इसके मिटा देते हैं। ठीक है। सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखोगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, तो हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक है। अब क्या करना है हमें? एक्स स्क्वायर के गुणांक का किससे गुणा करना है दोस्तों? अचर पद क्या है हमारा? 10। तो 1 का 10 में हम सबसे पहले गुणा करेंगे, तो क्या आएगा? 1 गुणे 10 बराबर क्या होता है? 10। ठीक है। अब क्या करना है आपको? x का गुणांक देखना है। x का गुणांक क्या है? x का कोफिशिएंट 7। तो आप यहां लिख दोगे 7। ठीक है। अब आपको क्या करना है? ऐसी संख्याएं सोचनी है, तो संख्याएं जिनका गुणा कितना हो? 10। लेकिन उन्हीं संख्याओं को जोड़ने पर क्या मिले हमको? 7। ठीक है। तो आप कह सकते हो 2 गुणे 5 क्या होता है? 10। उसी प्रकार 2 प्लस 5 कितना होता है? 7 होता है। ठीक है। बस हमें इस समीकरण को इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्या हो गया हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 5 लिख देते हैं। 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई यानी गुणा एक्स प्लस 10 बराबर क्या है? 0। ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों? एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स का इस पूरे कोष्टक के अंदर गुणा करना है। तो x का 2 में करेंगे, क्या आएगा? 2x प्लस x का 5 में करेंगे, क्या आएगा? 5x। और क्या लिखा है हमारा? 10 लिखा है बराबर 0। ठीक है। दोस्तों, आप 10 को और किसी गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो। देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों? 5 गुणे 2 बराबर 0। लिख सकते हो कि नहीं? देखो, आपने लिखा है 10 को क्या लिखा है आपने? 2 गुणे 5 या 5 गुणे 2 एक ही बात होती है। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? हमें क्या निकालना है? कॉमन। किससे? इन दोनों से। और इन दोनों से हमें क्या निकालना है? कॉमन निकालना है। ठीक है। तो आप इन दोनों में कॉमन देखो, क्या दिख रहा है? इन दोनों में कॉमन दिख रहा है x। ठीक है। और यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर, मतलब x के 2 टर्म है। तो x अगर कॉमन निकालते हैं, तो x के 2 टर्म में से एक x बाहर निकल आया, बचेगा क्या? x प्लस यहाँ 2x में से x बाहर निकल आया, बचेगा 2। ठीक है। प्लस आप क्या देखते हो? इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है हमारा 5, इधर भी है और इधर भी है, तो आप 5 कॉमन ले लो। हमें क्या मिलेगा? x प्लस 5 यहाँ से बाहर निकल गया, तो क्या मिलेगा? x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब आप क्या देख रहे हो? x प्लस 2 यहाँ भी है और x प्लस 2 यहाँ भी है। हम क्या करेंगे? x प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा? x प्लस 2। और हमें क्या बचेगा? x प्लस 5 क्या हो जाएगा? x प्लस 5। ठीक है।
तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस समीकरण के गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, इनको क्या लिखेंगे हम, x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया था, बचा क्या, x प्लस 5, x प्लस 5। इस प्रकार से दोस्तों हम इस समीकरण के गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, 2x² प्लस एक्स माइनस 6 बराबर क्या लिखा है, 0। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी 2 को किससे गुणा करते हो, अचर पद, किससे, 6 से। तो आप 2 का गुणा करो किससे, 6 से, कितना आएगा, 12। ठीक है, अब इस x का कोफिशिएंट हमें लिखना है। इस x का कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो मान लेते हैं 1 है। ठीक है, तो आप यहाँ पास क्या लिखोगे, 1। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करो, आप ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनका गुणा 12 हो, लेकिन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप कह सकते हो 4 गुणे 3 क्या होता है, 12, और 4 माइनस 3 क्या होता है, 1। ठीक है, अब इन्हीं संख्याओं को हम समीकरण में रख देते हैं। बराबर क्या मिलेगा, 2x² प्लस, एक तो क्या लिख सकते हैं हम, 4 माइनस 3, तो लिख देते हैं 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है हमें, x का इस कोष्टक के अंदर गुणा करना है। तो क्या लिखा है, 2x² प्लस x का 4 में गुणा क्या आएगा, 4x, x का माइनस 3 में गुणा क्या आएगा, माइनस 3x, और क्या लिखा है, माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, 6 के और फैक्टर आप कर सकते हो क्या, करके देखते हैं। क्या, 2x² प्लस 4x, 4x के भी आप फैक्टर कर सकते हो। 4x को आप क्या लिख सकते हो, 2x गुणे 2। ठीक है, यहाँ पास क्या लिखा है, माइनस 3x। ठीक है, और माइनस 6 को क्या लिख सकते हो आप, माइनस 2 गुणे 3। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या फैक्टर बना लिए। अगला पद क्या आएगा, आप क्या देखो, इन दोनों में कोई चीज कॉमन आपको दिख रही क्या, और इन दोनों में कोई चीज कॉमन दिख रही क्या। तो इन दोनों में तो मुझे 2x कॉमन दिख रहा है, और इसमें भी 2x है। हम क्या करेंगे, 2x बाहर ले लेंगे, 2x बाहर, तो यहाँ बचेगा क्या, x, 2x बाहर तो बचेगा क्या, प्लस 2। इधर क्या कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले कॉमन तो मुझे माइनस का चिन्ह दिख रहा है, तो माइनस लगा देंगे। और क्या कॉमन है, ये 3 और ये 3, 3 कॉमन है, तो 3 बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा, x। दोस्तों माइनस कॉमन लिए तो माइनस किस में गुणा होगा, क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस किस में गुणा हो जाएगा, तो क्या आएगा, प्लस। प्लस कितना बचेगा, 3 बाहर निकाल लिया, बचेगा 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x प्लस 2 यहाँ भी है और x प्लस 2 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस 3, क्या मिलेगा, 2x माइनस 3। ठीक है, इस प्रकार से हमारे गुणनखंड x प्लस 2 और 2x माइनस 3 मिल गए। ठीक है, तो दोस्तों आप किसी भी समीकरण को इस टाइप से गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा ही एक अगला, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो दोस्तों इस समीकरण के गुणनखंड निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, x² के कोफिशिएंट का गुणा करते हो किससे, अचर पद यानी 1 से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 100 गुणे 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 100, और आपको x का कोफिशिएंट क्या लिखा है, 20, तो आप यहाँ पास क्या लिखते हो, 20। ठीक है, तो इन संख्याओं को मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखा है, 100 और क्या लिखा है, 20। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या आपको क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिनका गुणनफल 100 हो, लेकिन उन्हीं संख्याओं को जोड़ने या घटाने में हमको क्या मिले, 20 मिले। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 कितना होता है, 100, और 10 प्लस 10 कितना होता है, 20। ठीक है, अब इन्हीं संख्याओं को हम अपने समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 100, और यहाँ क्या लिखा है, 20। ठीक है, तो यहाँ पास क्या लिखा है, 100x² माइनस 20 को आप क्या लिखोगे, 10 प्लस 10
माइनस 10 प्लस 10 और गुणा क्या है x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है हमें दोस्तों, 100 x² x का मल्टीप्लाई करना है इस साइड से और माइनस का मल्टीप्लाई करना है दोस्तों इस साइड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या मिलेगा हमको, माइनस x का 10 में करेंगे 10x, x का 10 में करेंगे तो प्लस 10x। ठीक है, और प्लस क्या लिखा हुआ है, 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस माइनस का गुणा करते हैं इस पूरे कोष्ठक में। क्या आएगा, 100 x² माइनस का करेंगे 10x में माइनस 10x, माइनस का करेंगे 10x में माइनस 10x, प्लस 1 बराबर क्या लिखा है, 0 लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, इन दो संख्याओं को अगर गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो तो आप लिख लो। ठीक है, 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10x गुणे 10x। ठीक है, यहाँ पास क्या लिखा है, 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, इस समीकरण में माइनस के आगे और माइनस के बाद आपको कॉमन क्या दिख रहा है, और इस माइनस के आगे और प्लस के बाद आपको कॉमन क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको कॉमन क्या दिखेगा, 10x, और यहाँ भी लिखा है 10x, तो आप कॉमन ले लो 10x। बचेगा क्या, 10x ही बचेगा, प्लस की माइनस, माइनस रहेगा 1। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लें, हमें कॉमन कुछ नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे। लेकिन प्लस का या माइनस का, तो आप क्या करो, हमें 100 को प्लस बनाना है क्योंकि हमें प्लस 10x चाहिए, सॉरी 10 को हमें प्लस बनाना है तो हमें प्लस 10x चाहिए, तो आप माइनस एक कॉमन लो। ठीक है, माइनस एक कॉमन लिया, 10x क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 10x, और माइनस क्या हो, ये +1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब आप देख रहे हो 10x माइनस 1 यहाँ भी है, 10x माइनस यहाँ भी है, तो इन दोनों में से एक को बाहर ले लेते हैं यानी कॉमन। क्या आएगा, 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1, 10x ये वाला माइनस 1। ठीक है, आप इन दोनों को क्या लिख सकते हो, 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे भी आपके गुणनखंड आ चुके हैं, क्या आ गए हमारे गुणनखंड, 10x माइनस 1 मल्टीप्लाई 10x माइनस 1, ये हमारा गुणनखंड आ गए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच इस वीडियो में जुड़ने के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसे वीडियोस में लाता रहता हूँ। ठीक है, जुड़ने के लिए थैंक यू।